नमस्कार, 18 सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज जो पंचायत के मुखिया को 9,10,000 का जो बात सामने आ रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हर पंचायत में मुखिया के पास 9,10,000 रुपये उनके पास आया है। और साथ ही जो क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था किया जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो सोनिया गांधी के ऊपर FIR किया गया है जो PM केयर फंड के बात को लेकर, तो उन सब बातों को जानकारी देंगे हसनपुरा पंचायत के मुखिया सह कांग्रेस नेता कि किस तरीके का मामला। सबसे पहले ये बताया जाए सर कि जो 9,10,000 का मामला ये क्या है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित करते हैं। और साथ ही जो आपने एक मुद्दा उठाया कि कोरोना के दौरान बिहार सरकार के द्वारा लगातार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा कि पंचायतों को 9,10,000 रुपया हम लोग अकाउंट में डाल दिए हैं, ये कहीं से भी सत्य नहीं है। और पूर्व में भी एक बार आपसे हम बोले थे कि अगर आपका निर्देश होगा तो कम से कम 200-2400 पंचायत जो हमारा भोजपुर जिला का है, तमाम पंचायतों का जो खाता है हमारे अकाउंट नंबर है, आपको हम फोटो कॉपी करा के दे देंगे, अपडेट करा के दे देंगे कि पंचायत में पंचम वित्त आयोग की राशि कितनी बिहार सरकार ने दिया है। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का लोगों का जो पूरी तरह से कोरोना में जो घिर चुके हैं, वो लोगों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि लोग पंचायत के ऊपर ही ध्यान लगाए रहे, पंचायत को ही अब टारगेट बना के चले, हम कहीं से टारगेट नहीं बने। हमारा यही लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का एक राजनीति करने का एक साधन बन गया है पंचायत, और पंचायत पर ही उनका राजनीति चल रहा है आज के डेट में। तो जो 9,10,000 की बातें हैं तो मतलब कि कितना सत्य है, ये पूरी तरीके से सत्य ही असत्य है? ये सत्य है। पंचम वित्त आयोग की जो हम लोग का 10% की जो राशि पंचायतों में आती है, मात्र 10% आता है, और पैसा उसका राशि का काट कर हम लोग 7 निश्चय में भेज दिया जाता है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। तो 9 लाख रुपया कहाँ से गया? आपने 7 निश्चय में कितना राशि आपने भेजा है उसको भी देख लीजिए आप। तो उसका 10% हिस्सा आप भेजते हैं पंचायतों में, तो कितना भेजे? यानी अभी कुछ खास पैसा वैसा नहीं आया है? कुछ नहीं, सिर्फ जो ये अभी 100 रुपए बात आया था कि 4 मास के एक साल में पूरा बकवास उनका है। जिस समय पंचायत के मुखिया सारे अपने पंचायत क्षेत्रों में सैनिटाइजर कराने का काम, मास्क और साबुन वितरण करने का काम जब लगाए, तो उस समय जिलाधिकारी का और पंचायती अधिकारी का चिट्ठी आता है कि अगर आप उस पंचम वित्त की राशि से खर्चा करेंगे तो आप पर ग्राम सेवक पर वित्तीय अनियमितता पाई जाएगी और FIR किया जाएगा। उस समय FIR की धमकी देते हैं। क्या बात हो गया? 20 दिन के अंदर फिर उसी पंचम वित्त की राशि से पंचायतों को फिर सैनिटाइजर और मास्क और साबुन बांटने के आदेश दे दिए। आप भगवान तो है नहीं। तो क्या लगता है कि चुनावी सरगर्मी को देखते हुए उन्होंने दोबारा इस तरीके का मुखिया को नहीं होता है, बच्चा को लोग हम कहते हैं दंडित करने के, पुलिस वाला इनका रवाब चल रहा है, उठो कान पकड़ के उठो, कान पकड़ के बैठो। अब आज के डेट में बिहार सरकार मुखिया को बस यही बना ली है, कान पकड़ के उठे बैठी कराने के काम करते हैं और कुछ नहीं है। और इनका अधिकारी का एक ही भाषा होता है कि अगर पंचायत ऐसी नहीं करेगा तो FIR करेंगे। अरे हम लोग बैठे हुए हैं प्रधान सचिव जी, कितना लोग भेजिएगा? आपके पास जगह नहीं बचेगा, 84 मुखिया है, हम लोग 84 मुखिया की जेल भेज दीजिए। अरे आप उनसे आपका FIR और आप FIR के बाद जेल, इसके अलावा भी आपका कोई संवाद होता है कि नहीं? आपका कोई संदेश होता है कि नहीं? कितना लोगों को जेल भेजने का काम कीजिएगा? काम करवाइए, पंचायत काम कर रही है, काम करने के लिए तैयार है, और आपके पास आज पैसा नहीं है। तो हम लोग बैठे हुए हैं घर पे, 7 निश्चय का पैसा है, 7 निश्चय का पैसा ही नहीं है आपके पास। FIR करिएगा, FIR करिएगा, आपका मुंह में बस एक ही चीज आता है FIR। हम लोग FIR झेलने के लिए तैयार। अच्छा ये बताइए, जो क्वारंटाइन सेंटर में आपने घुमा होगा, क्वारंटाइन में क्या स्थिति है, कहाँ की, आपको क्या लगा क्वारंटाइन सेंटर देखकर? मीडिया बंधु, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बिहार सरकार तुगलकी फरमान के द्वारा
तमाम मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया कि मीडिया कोरोना सेंटर में जाएंगे नहीं। आखिर क्यों? मीडिया से आपको डर क्यों है? मीडिया जाते, जो कमी होती है उस कोरोना सेंटर का वो दिखाते, तो आपको डर यही ना है कि आप वहां पर व्यवस्था है, वहां पर फेलियर है, आपका कार्य प्रणाली संतोषप्रद नहीं है, आखिर डरता? हम क्यों डरेंगे? हम चोर होकर तो डरेंगे, वहां कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है। आप घूमने गए तो आपको जमीन हकीकत क्या है? सबसे बड़ा चीज की इतना अव्यवस्था है वहां पे, महिला को स्नान घर नहीं है, टॉयलेट है लेकिन उसमें कुंडी नहीं है, जिसके चलते डीएवी स्कूल में मारपीट भी हुआ था। जैन स्कूल में औरत को स्नान करने के लिए कोई साधन नहीं है, उस बाथरूम है लेकिन बाथरूम में पानी नहीं है। तो और हम गए थे वहां पर, तो औरत लोग बोली कि आप कम से कम सब किसी से कह एक टेंट का कपड़ा की व्यवस्था करा दें, उसके हम अपने आबरू को ढक कर उसमें हम स्नान कर सकें। ये कोरोना सेंटर की व्यवस्था है। कितना सोचिए। ये बताइए कि आपके गांव में कुछ बाहर से लोग आए हैं, तो उनके बाहर से हमारे गांव में बहुत से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। हम लोग जिला को, जो इनके द्वारा एक चिट्ठी निकाला गया है कि जो रेड जोन से जो आए हुए हैं, जो जहाँ पर कोरोना संक्रमित जो प्रदेश है, जो जिला है, वहाँ से लोग आए हुए हैं, उनको हम प्रखंड स्तरीय कोरोना सेंटर में रखेंगे। हम कल का अगर कहिएगा तो हम अपना दिखा देंगे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को और भोजपुर जिला कोरोना 19 के जो हम लोग ग्रुप बना हुआ है उसमें हमने डाला, और सूरत से आए हुए व्यक्तियों को कम से कम उन लोगों को आधा किलोमीटर से ज्यादा, कभी जैन स्कूल, कभी टाउन स्कूल, कभी मॉडल स्कूल, कभी जैन कॉलेज, कभी सदर हॉस्पिटल, दौड़ाते दौड़ाते परेशान कर दिया गया। 4 घंटा 5 घंटा गया, क्योंकि अपने गांव पर आकर उनको स्कूल में हम लोग रखे हुए हैं और स्कूल में रह के अपना घर से उनका खाना जा रहा है। ये व्यवस्था है सरकार की। आपके पास जांच नहीं हो रहा है। बिहार में कोरोना बम गांव गांव घूम रहा है, गांव पर भेजने का काम किए हैं। जिस दिन बम का विस्फोट होगा, सबसे बड़ा परमाणु बम विस्फोट होगा बिहार में। तो क्या लगता है कि पूरी तरीके से कोरोना में हमारी बिहार सरकार फेल है? पूरी तरह से। आप मीडिया बंधु भी घूम रहे हैं, यह नहीं कि हम राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हमारा कोई उनके प्रति मेरा थी है। ये पूरी तरह से बिहार सरकार की नाकामी है। आज आप कह रहे हैं मजदूर को जब दबाव पड़ा तो मजदूर को बुलाने का काम किए, और बुलाने का काम ही नहीं किया, उनको आप घर तक पहुंचाने का भी काम नहीं किया। लोगों को रोडों पर छोड़ दिया गया मरने के लिए, बिहारी मजदूर को छोड़ दिया गया। आप कहते थे कि बिहारी होना स्वाभिमान की बात होगा, हम कहते हैं कि बिहारी आज के डेट में अपने आप को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हम बिहार में जन्म लिए हुए। अच्छा, एक और बात है, अभी फिलहाल पीएम केयर फंड में जो सोनिया गांधी जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने हिस्सा मांगा था, तो भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के दौरान उनके ऊपर एफआईआर किया गया, क्या आपको पता है? एक प्रचलन चली हुई है कि हम लोग जब भी हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी या हमारी जो कार्यकारी अध्यक्षा जो सोनिया गांधी जी हैं, कोई भी बात को उठाती है, एक सलाह देती है इस सरकार को। विपक्ष की भी भूमिका होती है, और विपक्ष आपका सरकार का आंख का नाक होता है। जो आपकी कमी होगा हम उसको उठाते हैं। तो आप पीएम फंड में कितना पैसा आपका आया है, सीएम केयर फंड में कितना पैसा आप आया, उसको आप जनता को बताइए ना। आप तो भाई चौकीदार हैं, ईमानदार आदमी है, तो हम लोग उसको अगर मांग करते हैं, पूछते हैं, तो इनके द्वारा उस पर एफआईआर किया जाता है। हमारा अध्यक्षा पर एफआईआर कर दिया गया। आपका बस एक ही बीजेपी का नीति है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक ही नीति है कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा उसको हम जेल में डालेंगे, एफआईआर करके उसको चुप कराने का काम करेंगे। तो अभी फिलहाल ये बताया, अब जो भोजपुर जिला जो कांग्रेस कमेटी है, यहाँ आप लोग किस तरीके से क्या रणनीति बना रहे हैं कोरोना को लेकर, या सरकार को घेरने, या विपक्ष की क्या भूमिका के तौर पर आपको कार्य कर रहे हैं? हमारे जिला अध्यक्ष जो त्रिवेणी सिंह जी हैं, एक कमेटी बनाए हुए हैं, और इस कमेटी का दायित्व और जिम्मेदारी मिला हुआ है कि भोजपुर जिला में जो कोरोना से संक्रमित जो इलाका है, कोरोना जो सेंटर है, उसके अव्यवस्था को, चाहे बाहर से जो हमारे प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, गांव में उनका क्या दिक्कत हो रही है, ये इस चीज को हम लोग दौरा करके, और उस चीज को हम लोग मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लाने का काम करेंगे। हमारी कमेटी काम कर रही है, प्रत्येक दिन मीडिया में हमारा खबर जाता है, और जो इनकी कमी है उसको हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। अगर चेते नहीं तो इसके खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे, चाहे आप कितना भी जेल डालिए। जब हम लोगों ने अंग्रेजों से नहीं डरने का काम किया तो आपसे क्या डरेंगे?
तो ये थे कांग्रेस नेता सह हसनपुरा पंचायत के मुखिया, जिन्होंने बताया था पहले भी हमें कि पंचम वित्त आयोग का यदि आप राशि खर्च करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन अब वही पंचम वित्त जो राशि है उसके नाम पर एक अजीबोगरीब सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है कि हर मुखिया के पास 9,10,000 रुपये उनके पास आए हैं। ऐसे में मुखिया जो भी हैं वो जनता का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग समझ रहे हैं कि मुखिया के पास पैसा आ गया है और वो राशि लोगों के बीच में बांट नहीं रहे। साथ ही साथ जो मास्क और साबुन का वितरण था मुखिया पहले अपने क्षेत्रों में कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ जगह पर बंट भी रहा है। और साथ ही साथ ये बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में काफ़ी कुव्यवस्था देखा गया, क्योंकि जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर पर प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च है, उस हिसाब से कुछ वैसा व्यवस्था देखने को नहीं मिल रहा है। और जो कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जो FIR किया गया है, इन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के पास अब कुछ भी बचा नहीं है। कोरोना महामारी में यदि उनसे कोई भी कुछ सवाल करता है तो उनके ऊपर FIR कराया जाता, ताकि उसकी बातों को दबाया जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबके दरकिनार होते हुए काफी मजबूती के साथ सरकार को घेरने का आने वाले दिनों में कार्य करेगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए लगता है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है। सहयोगी संतोष के साथ धर्मेंद्र कुमार, ATN सिटी न्यूज, आरा।